अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ दानिश तैमूर का करियर शेयर करने जा रहा हूँ कि उन्होंने कब ड्रामा सीरियल्स का आगाज़ किया और वो कैसे पॉपुलर से पॉपुलर होते चले गए। तो गाइस, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। गाइस, तकरीबन 2013 में दानिश तैमूर ने अपने इस करियर का आगाज़ किया। तो 2013 में तकरीबन एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक 50 में से 36 लोगों ने दानिश तैमूर को बिल्कुल नापसंद किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि हम दानिश तैमूर की पूरी पर्सनैलिटी ही पसंद नहीं करते। तो गाइस, इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आज दानिश तैमूर के ड्रामे इस कदर फेमस हो रहे हैं। 2016 से दानिश तैमूर ने इस कदर इम्प्रूव किया कि आज हर कोई उसके ड्रामों के लिए बेताब हो रहा होता है। 2016 में इनका एक ड्रामा लॉन्च हुआ जिसका नाम था अब देख खुदा क्या करता है। इसमें इनकी लुक, इनकी पर्सनैलिटी और इस ड्रामे की कहानी इस कदर अच्छी दिखाई गई कि ये एकदम से एक आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए दानिश तैमूर। इस ड्रामे में जो क्रेजी लाइंस और क्रेजी सीन्स दानिश तैमूर के साथ करवाए गए वो ऑडियंस को इस कदर पसंद आए कि दानिश तैमूर आज हर किसी की जुबान में सबसे पहले आते हैं। और इसके थोड़े से अरसे बाद ही इनका एक और ड्रामा है जिसका नाम है दीवानगी। इसमें भी वही स्टूपिड सी हरकतें, वही इंप्रेशन, क्रेजी से लुक्स और वही इश्क आशिकी वाली दीवानगी दिखाई गई जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके बाद अब डायरेक्टर्स और सारे प्रोड्यूसर्स को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी कि दानिश तैमूर अब जो भी ड्रामा करेगा वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होगा। और उन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि उनके ड्रामे जो अच्छे लगेंगे ऑडियंस को वो इश्क आशिकी वाले, दीवानगी वाले अच्छे लगेंगे। तो गाइस, इसके बाद उनका एक और ड्रामा आया गया जिसका नाम था इश्क है। ये ड्रामा अलबत्ता इस कदर ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ क्योंकि इसमें इन्होंने दानिश तैमूर की लुक चेंज कर दी थी, उन्हें क्लीन शेव में दिखा दिया था। और जबकि आपने पिछले ड्रामों में उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, इसलिए वो लुक, वो अग्रेशन नहीं आ सका दानिश तैमूर के चेहरे पे जो दाढ़ी के साथ आ सकता था। लेकिन ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अलबत्ता पिछले ड्रामों की निस्बत थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इसने भी इतनी पॉपुलैरिटी गेन की जिसकी कोई हद नहीं। अब सारे प्रोड्यूसर्स और राइटर्स, डायरेक्टर्स वगैरह को ये बात समझ आ चुकी थी कि दानिश तैमूर को किस तरह दिखाया जाएगा, उनको कैसी कहानी अगर हम देंगे तो वो ड्रामा इस कदर मशहूर होगा कि हमारा कोई हिसाब नहीं उस बात का। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा शाहकार तैयार किया गया जिसका नाम था कैसी तेरी खुदगर्जी। तो गाइस, मुझे यकीन है आपने भी ये ड्रामा देखा होगा कि मैंने भी ये पूरा देखा था। तो इस ड्रामे ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की कि मैं आपको अल्फाजों में बता नहीं सकता। यहाँ तक कि हर एक शख्स के मुंह पे ड्रामे का नाम होता था। इस ड्रामे में उन तमाम गलतियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया जो पिछले 3 ड्रामों में या 4 ड्रामों में हुई थी। और इस ड्रामे में दानिश तैमूर की एक्टिंग और उनका फेस लुक इस कदर सुपर्ब था कि इस ड्रामे में रातों रात इतनी पॉपुलैरिटी गेन की। इस वक्त तक जब दोबारा सर्वे हुआ तो पता चला कि जितने भी लोग दानिश तैमूर को अच्छा नहीं समझते थे वो सब इसके सारे बहुत अच्छे फॉलोअर्स बन चुके हैं। इन्हीं ड्रामों को बेस बनाते हुए इस साल एक नया ड्रामा दानिश तैमूर का आ रहा है जिसका नाम है राहे इश्क। गाइस, पिछले साल जो आया था कैसी तेरी खुदगर्जी, वो ड्रामा भी अपने नाम से ही बता रहा था कि इस ड्रामे में किसी न किसी शख्स की खुदगर्जी दिखाई गई। तो शुरू में तो दानिश तैमूर की अपनी खुदगर्जी दिखाई गई और बाद में उसके पेरेंट्स की तरफ से खुदगर्जी दिखाई गई, इसलिए इसका ड्रामे का नाम ही जाहिर कर रहा था कि इस ड्रामे में खुदगर्जियाँ दिखाई जाएंगी। दीवानगी ड्रामा भी अपने नाम से ही बताता था कि इसमें एक एंड लेवल की दीवानगी दिखाई जाएगी इश्क के साथ, और वही हुआ। और अब देख खुदा क्या करता है ड्रामे में भी इस ड्रामे के नाम से इस ड्रामे की कहानी समझ में आ रही थी। अब बात करते हैं राहे जन्नून जो कि आने वाले जिसके टीजर्स जारी हो चुके हैं। तो गाइस, इस ड्रामे के भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें भी एक एंड लेवल की स्टूपिडनेस दिखाई जाएगी जो कि इस ड्रामे के टीजर से ही हमें समझ आ रही है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा जुनून और गुस्से वाला एग्रेसिवपन दिखाया जाएगा दानिश तैमूर का। अब ये ड्रामा भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सुपर हिट होगा। मैंने आपकी इसको पिछले 5-6 सालों की हिस्ट्री भी इसलिए ही बताई है ताकि आप लोग समझ जाएं कि इसके ड्रामा जो अग्रेसिव होते हैं वो किस कदर फेमस होते हैं। तो इस ड्रामे में भी ये अपनी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाएंगे और अपनी बेस्ट एक्टिंग देंगे ताकि ये बेहतरीन ड्रामा हो सके। तो गाइस, इस ड्रामे की थोड़ी सी बात करें तो इस ड्रामे में वही थीम दिखाई गई है जो कैसी तेरी खुदगर्जी में दिखाई गई थी कि वो कॉलेज में जाके मार पिटाई करते हैं। इस ड्रामे में भी कॉलेज में जाके मार पिटाई करेंगे कि उनकी बहन को कोई मेरे ख्याल छेड़ देगा। वहाँ कैसी तेरी खुदगर्जी में इसने महक की खातिर मारपीट की थी। तो इस ड्रामे में महर, यानी कि महक के और आर का फ़र्क है। इस ड्रामे में महर एक लड़की है जिसकी खातिर ये मारपीट करने वाला है। ये महर का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक बेस्ट और क्यूट एक्ट्रेस उम्मुल मीर।
आप इस बात पर खुद गौर करें कि फैसल कुरैशी और जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने भी ये गुस्से वाले ऐसे एग्रेसिव ड्रामे प्यार दीवानगी वाले किए हैं, लेकिन किसी ने भी इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की जितने दानिश तैमूर के एग्रेसिव ड्रामास ने की है। क्योंकि अब ये मुझे नहीं पता उनकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को पसंद आता है, उनका फेशियल क्या पसंद आता है, लेकिन बहुत पॉपुलैरिटी उनके एग्रेसिव ड्रामों ने गेन की है बाकी किसी भी एक्ट्रेस के निस्बत। तो गाइस ये इस ड्रामे के बारे में जितनी भी आगे अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।